कमर्शियलिज्म ने सर ये सारी की सारी हमारी जो नेचुरल चीजें थी ना इनको आर्टिफिशियल बना दी। किसान अपनी सब्जियां नहीं लगाएगा तो खाएगा क्या। अब अवाम इस चक्कर में है कि वो खुद भी गोरा होना चाह रही है, चाहे ब्यूटी पार्लर से जाके हो जाए। अगर पैदावार बढ़ी है तो बीमारियां बढ़ी, ग़िज़ाइयत वो नहीं रही। हमें किसी ने ये कहा कि खाद लगानी है, हम खादों पे चले गए, बेवकूफ बनाया हमें किसी ने। आज भी हम वापस आ सकते हैं सर, बैक टू नेचर हो सकते हैं। किसान भाइयों से मेरी ये गुजारिश है इस वक्त कि करके देखें। सूरा रहमान की तिलावत चलाया करते थे, ये 90s की दादी और बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। वहाँ की जो फसल हुई थी कमाल की थी, उसकी ग़िज़ाइयत भी थी कमाल का। मेरे रब का वो जो कलाम है ना, आप उसको सोच नहीं सकते। कैंसर के मैं अपने पेशेंट्स को कहता होता हूँ, सराहने अपने लगाओ, सुनो। अच्छा सर, अभी जो प्रॉब्लम आ रही है ना सबसे ज्यादा, वो आ रही है कमर्शियलिज्म में। पहले क्या था कि शहरों में अफरा तफरी थी, लोगों को पैसे की हवस ज्यादा थी, लोगों के लाइफस्टाइल जो है वो मजबूर करता था उनको पैसे की हवस की तरफ। अब छोटे शहरों में जहाँ की आप बात करें, जहाँ भी ये भिंडी के पानी का छट्टा लगना था सर, वो हम शहरियों से ज्यादा इस वक्त पैसे की रेल पेल में आगे चले गए हैं। तो वो भी अपनी हर फसल को, उनकी भी कोशिश है जहाँ साल में एक फसल थी अभी तीन तीन मिल जाए। जहाँ वो पहले एक खेत से अगर झाड़ ले रहे थे मिसाल के तौर पे 2 मन, आज उनको भी चाइनीज मेडिसिन डाल के आज उनको भी 6 मन चाहिए। उस चक्कर में कमर्शियलिज्म ने सर ये सारी की सारी हमारी जो नेचुरल चीजें थी ना इनको आर्टिफिशियल बना दी है। लेकिन सर आपने पैसे देने हैं ना, वो भी पैसे लेना चाहते हैं। हाँ। फर्ज करें मैं शक्कर बनवाता हूँ ना अपने घर के लिए किसी से, तो मैं जिनसे बनवाता हूँ मैं उनको कहता हूँ कि भाई ये करना है, बंदा मेरा आ जाएगा, बैठ जाएगा, आपने ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत आपने भिंडी और उसका बहुत देहातों में आपको पता है भिंडी कहीं ना कहीं कुछ ना मिल जाती है, खेतों में लगी होती है, कुछ बेच रहे होते हैं, कोई मंडी बेच रहे होते हैं, किसी ने अपने खाने के लिए, किसी ने 4 रिश्तेदारों के लिए लगाई जरूर होती है। किसान अपनी सब्जियां नहीं लगाएगा तो खाएगा क्या। ठीक है, वो खरीद के नहीं खा सकता, उसके पास इतने सोर्स नहीं। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि जहाँ पे आपने कितने पैसे लेने हैं, वो कहते हैं जी हम मान फर्ज करें इतने की दे रहे हैं, तो मैं उन्हें कहता हूँ यार मेरे से थोड़े से पैसे ज्यादा ले लो एक्स्ट्रा। सही। तो ये काम करना है, वो कहते ठीक है कर देंगे, डॉक्टर साहब बात और अपना एक अपना बंदा बैठा दें। नहीं डॉक्टर साहब, हमने तो अवामुन नास की बात करनी है। देखिए अभी भी जो सर अफोर्ड कर उसने सकते हैं ना जो ठीक है, वो ले आप लेते हैं। देखें अब सूरत हाल ये है कि अब अवाम इस चक्कर में है कि वो खुद भी गोरा होना चाह रही है, चाहे ब्यूटी पार्लर से जाके हो जाए, और उसके बाद हाँ क्रीमें लगा के मुंह पे मल मल के कुछ भी। दूसरी बात यह है कि वो हर चीज जो है ना वो गोरा ही खरीदना चाहती है कि ये भी गोरी हो, ये भी साफ सुथरी हो, चमकदार हो। हमें ये पता है कि जो हम अदरक ले रहे हैं वो कैसी है, दवाइयों वाली सर नहीं। अदरक मंडी के अंदर वो पानी में डाल के ना तेजाब, हाँ, और उसके अंदर टब में डाल के, तो उसमें बाल्टी में किसी चीज में वो उसको अदरक को उसके अंदर भिगो देते हैं, फिर 2-4 वो काम वालियां आती हैं, वो बुरश मार मार के उसको मांझा लगाती हैं, और उसके बाद वो अदरक, हम सब्जी वाले के पास जाके देखते हैं अदरक गोरा गोरा कौन सा है और अदरक पेड़ा जा केड़ा है। तो अब वो जो हमें खूबसूरत नहीं लग रहा, मैला कुचैला लग रहा है, हम वो नहीं खरीदेंगे भाई, वो वाला देना है साफ सुथरा वाला, साफ सुथरा हो, गोरा शोरा हमें घर जाके साफ ही ना करना पड़े, हमें कुछ ही ना करना पड़े, तो वो तेजाब वाला है तो उसका क्या करोगे। तो इसी तरह ना हमें ये देखना है। हाँ एक चीज है, अगर पैदावार बढ़ी है तो बीमारियां बढ़ी, ग़िज़ाइयत वो नहीं रही। आपने भी पढ़ा होगा, हमने किताब में उर्दू में एक दफा एक कहानी होती थी, पढ़ा था कि आटा गूंद के अगर रखे औरत सेन में, और कौवा चूंच मारे और आटा ले उड़े, हो नहीं सकता, चोंच फंस जाए उसके अंदर, इतनी ग़िज़ाइयत थी इसके अंदर, इस तरह का फाइबर था। अब वो कहाँ गया। हमें किसी ने ये कहा कि खाद लगानी है, हम खादों पे चले गए, बेवकूफ बनाया हमें किसी ने। हमें किसी ने कहा कि स्प्रे करनी है, बीमारियां आएंगी, इससे बचाओ। तो बात यह है कि किसी ने आपको खाद में ही ऐसी चीजें दे दी कि बाद में वहां से क्या क्या उगेगा और क्या मसले पैदा होंगे, क्या कीड़े पैदा होंगे, फिर उसके लिए उन कीड़े मारने के लिए आप उसके ऊपर जो चीज कर रहे हो, स्प्रे कर रहे हो, वो कीड़े तो मर रहे हैं कि नहीं मर रहे, आप मर रहे हो। पहले फिर आप दूसरों को मार रहे हो। पहले खाद क्या डलती थी, गोबर डलता था, सीधा सीधा साफ साफ होता था, पत्तों के पत्ते इकट्ठे करके उसकी खाद बनाई जाती थी। अच्छा आज भी हम वापस आ सकते हैं सर, बैक टू नेचर हो सकते हैं। ईमान खत्म हो चला है। मैं एक चीज आपको देता हूं, हमने उसको प्रैक्टिकली करके देखा है जी। किसान भाइयों से मेरी ये गुजारिश है इस वक्त कि करके देखें। जो बड़े बड़े जिम्मेदार है ना ये कर लें, जिनके पास 100 एकड़ 200 एकड़ 400 एकड़ है, अगर वो कोई थोड़ी सी एकड़ फसल के ऊपर ये करके देखें
हाँ, एक्सपेरिमेंट कर ले। एक्सपेरिमेंट कर ले। अगर वो समझते हैं ना कि शायद इससे कोई नुकसान होगा तो उनको इतना बड़ा नुकसान नहीं, और वैसे भी इससे मेरा ईमान है नुकसान तो होने वाला नहीं। सही। और सुनने वाले भी कहेंगे कि बात ठीक है, नुकसान इससे हो नहीं सकता जी। एक तो हमने किसी दौर में इस पे वो किया था, एक प्रैक्टिकली किसी दौर में किया था, मुख्तलिफ हॉस्पिटल में जाके हमने मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर सूरा रहमान की तिलावत चलाया करते थे। ये 90s की दहाई की बात है और बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे। उसके बाद जो कि ज़ाहिर है मेरा जिम्मेदार फैमिली से रही, फैमिली से ताल्लुक है, तो हम जरा खेतों बाड़ी भी और वो जाना नानका दादका तो ज़ाहिर है वही करते हैं ना। सही। जो जिन्होंने कुछ नहीं किया उन्होंने वो खेती बाड़ी तो करनी है। हमने इसको प्रैक्टिकली ये किया कि एक स्पीकर लगाया खेतों में, और उसमें हमने उसके ऊपर रख के एक वॉकमैन के साथ, वो केसड़ का दौर था, तो हमने वहां पे सूरा रहमान की तिलावत चलाई तो अपने खेत में जी। लेकिन सर आवाज जिन खेतों तक गई वो फसलें लहलहाती थी, उनका सब्जा, उनकी ग्रीनरी, डार्क ग्रीन कलर, और फिर वहां की जो फसल हुई थी कमाल की थी, उसकी ग़िज़ाइयत भी थी। और सबसे बड़ी बात है कि वो फसल जब उसमें नजर पड़ती थी ना तो लगता था कि ये और वो जहां आवाज नहीं गई या थोड़ा सा कोई 2 मील इधर कोई 1 किलोमीटर इधर आगे पीछे, उनकी फसलों में बेरौनकी और मसाइल, और ये फसल ऐसे लगता था जैसे वो मुस्कुरा रही है और खुद कुछ बता रही है क्या है। और फिर उन फसलों के अंदर जहां तक वो आवाज रही, वहां पे हमने किसी चीज को वहां पे पनपते नहीं देखा कि वहां कोई ऐसी कीड़े मकोड़े कोई ऐसी चीजें आ गई हो जो उसको फसलों को नुकसान पहुंचाती हैं, खराब करें और वहां पे कोई नुकसान हुआ हो, और उसकी ग़िज़ाइयत और उसकी सारी चीजें जो थी वो डिफरेंट थी। अब मुझे बताएं ये आज चलाने में आपका कितना खर्चा होगा? कुछ भी नहीं सर, क्या खर्चा होना, घरों में होते ही है। अब तो आसान हल है ना। उस वक्त दौर में टेप ढूंढनी, केसर डालनी, सेल डालने, करंट कहाँ से आएगा? अब तो मोबाइल आपके पास है, उसके अंदर उठाएं, चला दें, लगा दें। तो आप ये कह रहे हैं कि सूरा रहमान की जो एनर्जी थी वो ट्रांसफर हुई उसमें, तो उसकी वजह से वो वहां पे हर चीज। सर सूरा रहमान इतनी कमाल का, मेरे रब का वो जो कलाम है ना, आप उसको सोच नहीं सकते। एक एक आयत आता ही नहीं कर सकते। एक एक आयत सुने और उसका तर्जुमा पढ़ते जाए और फिर कैंसर के मैं अपने पेशेंट्स को कहता होता हूँ सराहने अपने लगाओ, सुनो, और ज्यादा मसला है तो आप वो कोई जैसे आजकल हैंड फ्री और इस तरह की चीजें हैं, कोई आप वो लगा लें, आप उसके कमरे में, आप घर में इसको चलाएं। मेरा ख्याल है डॉक्टर बासित साहब जी, ये बड़े लेवल ये कारी अब्दुल बासित साहब की वो जो थी ना, हम उस दौर में करते होते थे क्योंकि उनकी आवाज भी, और फिर उसके बाद वो बगैर तर्जमे के हम कहते होते थे। कारी अब्दुल बासित साहब की जो सूरा रहमान की तिलावत है, ये हमने हॉस्पिटल्स में बड़ी चलाई है। बहुत सारी डॉक्टर साहब का नाम मेरे ज़हन से निकल रहा है, उनका नाम शायद बासित है क्या, उन्होंने बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो है ना मीडिया पे भी बात की है।